summarize everything and to help you identify कि आपके documents किस तरह के होंगे, let's start with the list कि what are the documents. I hope the presentation is visible. Yeah, now it is. Okay. Okay. So first is the documents for feasibility report कि हमको कौन से documents लगते हैं. तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी रूल कार्ड, दैट इज पीआर कार्ड. उसको मराठी में मालमत्ता पत्रक भी बोलते हैं. तो जो प्रॉपर्टी कार्ड होता है वो यूजुअली मराठी में ही होता है, तो ऊपर मालमत्ता पत्रक ऐसा मराठी में लिखा होगा, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को. नेक्स्ट इज द बीएमसी अप्रूव्ड प्लान्स व्हिच इज रिक्वायर्ड. फिर है म्हाडा लेआउट प्लान, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या बीसीसी, दैट इज बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कन्वेंस डीड, लीज डीड या एनी अदर लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट. डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स विद कारपेट एरिया, आपके जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनके डिटेल्स अलोंग विथ जो आपके कारपेट एरिया है. अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप कारपेट एरिया मेजर कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रोवाइड दैट. प्लॉट सर्वे इन कैड फाइल, जो आपका प्लॉट का फिजिकल सर्वे होता है उसे हम टोटल स्टेशन सर्वे भी बोलते हैं, जिससे हमको पता चलता है आपके प्लॉट की बाउंड्रीज क्या है, उस पे क्या स्ट्रक्चर खड़ा है, कहाँ पे पेड़ है. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम नया बिल्डिंग या नया डेवलपमेंट वहाँ पे प्लान करते हैं. तो ये सारी चीजों का प्लेसमेंट जानना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज एक सब स्टेशन हो सकता है, आपके वाटर टैंक्स हो सकते हैं, तो इस सब चीजों को मद्देनजर रख के हमको नया प्लान करना होता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ इन द सर्वे. देन इज द सीटीएस प्लान, सिटी सर्वे प्लान, which is corresponding to the PR कार्ड. जो आपका PR कार्ड नंबर है उसी से आपका CTS प्लान भी होगा, वही नंबर से. एंड देन इज द DP रिमार्क, दैट इज DP 2034, जो डेवलपमेंट प्लान है 2034 का, उसका प्लान प्लस वो पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर DP के रिमार्क्स होते हैं. तो रिमार्क्स पे डिपेंड करता है कि हमको कौन से एनओसीज लगेंगे, क्या एनओसीज प्रोक्योर करने पड़ेंगे, क्या जोनिंग है हमारे प्लॉट का. तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच शैल बी रिक्वायर्ड. सो लेट्स स्टार्ट विथ PR कार्ड कि ये एक स्पेसिमेन है PR कार्ड का, अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. तो ये जो है आपका प्लॉट एरिया, इससे आपको पता चलेगा कि आपके PR कार्ड पे आपका प्लॉट एरिया क्या है. यहाँ पे आपको अगर आपका कन्वेंस हो चुका है, आपका सोसाइटी का नाम अगर आपने PR कार्ड पे चढ़ाया है, म्यूटेशन एंट्री करवाई है, तो आपका नाम आपको PR कार्ड पे अपीयर होते हुए दिखेगा. ये जो ऊपर आपको सर्कल दिख रहा है दैट इज द विलेज. तो आपका प्लॉट का क्या कौन सा विलेज है वो वहां पे दिखेगा. बीच में जो सर्कल है वहां पे आपको दिखेगा कि विच इज द तालुका, एंड ये रहा आपका PR कार्ड नंबर. तो इस तरीके से ये मेजरली दीज आर द इम्पोर्टेंट डेटास विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ. प्रॉपर्टी रूल कार्ड, एक और स्पेसिमेन डाला है मैंने. सो दिस इज फॉर अ म्हाडा लैंड, कि जो म्हाडा लीज होल्ड लैंड होता है उसके लिए ये है. तो यहाँ पे अगेन विलेज इज कांदिवली, तालुका इज बोरिवली, एंड ये आपका प्लॉट एरिया, एंड दिस इज द CTS नंबर बेसिकली. तो ये एक प्रॉपर्टी कार्ड है विच इज फॉर अ म्हाडा लैंड. नेक्स्ट इज BMC अप्रूव प्लान. मैं आपको CTS इसका भी दिखाऊंगी, प्रॉपर्टी कार्ड एक कलेक्टर लैंड का दिखाऊंगी, एंड आई विल शो इट टू यू इन द ऑनलाइन फॉर्म. जो ऑनलाइन डिजिटली साइंड PR कार्ड अभी मिल रहे हैं हमको, मैं आपको वो बताऊंगी आगे के स्लाइड में. मैं आपको बताती हूँ वो कि वो किस तरीके से दिखता है एंड हाउ इट इज प्रेजेंटेड. फिर एक BMC अप्रूव प्लान है. तो ये जो प्लान आपको दिख रहा है ये इसमें छोटा दिख रहा है, बट दैट प्लान इज यूजुअली ना A0 साइज डॉक्यूमेंट. तो A0 इज वेरी यूज डॉक्यूमेंट, मतलब अगर आप पूरा खोलोगे प्लान तो आपका पूरा टेबल आप ऑक्यूपाई कर सकते हो. सो दैट इज द साइज विच यू हैव टू लुक आउट फॉर अगर आप अपने BMC प्लान ढूंढ रहे हैं. नाउ BMC प्लान में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मिलेगा वो रहेगा ये सेक्शन में, जहाँ पे आपका पूरा FSI वर्किंग होगा एंड BMC के अप्रूवल स्टैंप होंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि जो प्लान आप यूज कर रहे हो वो अप्रूव्ड प्लान है, उस पर अप्रूव्ड स्टैंप होना चाहिए. तो ये एक क्लोजअप है प्लान का, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. तो यहाँ पे जो ऊपर सर्कल है वहां पे लिखा है प्रोफॉर्मा A. तो जहाँ पे प्रोफॉर्मा A लिखा होता है उसके नीचे आपका पूरा FSI कैलकुलेशन टेबल होता है, जिससे हमको पता चलेगा कि आपका एग्जिस्टिंग कितना बिल्टअप एरिया यूज्ड है. तो वो इससे पता चलेगा हमको. सेकेंड सर्कल अगर आप देख सकते हैं, सो दैट इज द अप्रूवल स्टैम्प. जो BMC के जो इंजीनियर्स है व्हेन दे अप्रूव द प्लान, तो ये उसका अप्रूवल स्टैम्प है. तो हमेशा देखना जरूरी है कि आपका प्लान इज अप्रूव्ड और नो. नाउ नेक्स्ट इज द म्हाडा लेआउट, कि जब अगर आप एक म्हाडा के बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट प्लान कर रहे हो
So when you procure a MHADA layout, आपको क्या क्या डेटा मिलता है? तो दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ न्यू तिलक नगर चेंबूर। तो ये पूरा लेआउट है, अगर आप देख सकते हैं तो छोटे छोटे प्लॉट्स है इसमें, एंड हर एक प्लॉट पे जो बिल्डिंग खड़ी है, कितने टेनेमेंट्स है, ये सब चीजें मेंशन की गई है। ऑल्सो नीचे ये जो टेबल आप देख रहे हैं, जो एनेक्चर देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका प्लॉट एरिया कितना है, कितने टेनेंट्स है, टेनेंट्स का प्रोरेटा क्या है, कौन से प्लॉट को लग के कितना टिडबिट एरिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम लेआउट प्लान से प्रोक्योर कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि लेआउट प्लान आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। अगर आप म्हाडा के वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको अपने लेआउट का प्लान वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। किस तरीके से दिखेगा? तो कुछ इस तरीके से होगा आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो ऑक्यूपेशन परमिशन एंड द बीसीसी, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास ओसी नहीं है तो डोंट वरी, इफ यू हैव अ बीसीसी देन इट इज वो ओसी से भी बढ़कर होता है बीसीसी, तो आपका ओसी का काम हो जाता है वहां पे। तो इस तरीके से आपको, आपके पास या तो ओसी होना चाहिए या तो बीसीसी होना चाहिए। देन इज टोटल स्टेशन सर्वे। तो आपका जो प्लॉट सर्वे है वो किस तरीके से दिखेगा कि अगर आप देख सकते हैं तो दिस इज अ एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्वे। ये जब हम ऑटोकैड में खोलते हैं तो इसका जो दिखने का तरीका है वो अलग होता है। इट इज अ पूरा ब्लैक बैकग्राउंड में होता है जिसमें सारे आर्किटेक्ट्स वर्क करते हैं, बट दिस इज द रिपोर्ट जो हमको इश्यू होता है सर्वेयर से। सो इन दिस आप देख सकते हो कि क्या प्लॉट है, एंड ये ही सेम प्लॉट का मैंने डीपी रिमार्क्स भी यूज किया है एंड सीटीएस प्लान भी यूज किया है आपको समझाने के लिए कि ये तीनों प्लान्स को हम सुपर इम्पोज करके किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो नाउ इफ यू सी, यहाँ पे सर्वे में ये जो ब्लू लाइंस है, तो सर्वे में इन्होंने प्लॉट बाउंड्रीज भी मार्क की है, जहाँ पे ट्रीज है वो भी मार्क किया है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे है, वाटर टैंक किधर है, गार्डन कहाँ पे है, ये सारी चीजें मार्क होती है। ऑल्सो देयर इज अ सबस्टेशन अवेयर। नेक्स्ट इज द सिटी सर्वे प्लान। अभी सेम प्लॉट का सिटी सर्वे प्लान है, अगर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। सो दिस इज द स्केलिंग जो उन्होंने दिया हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के नीचे एक स्केलिंग है। तो वो स्केल को ध्यान में रख के हम लोग को उसको मैच करना है जो सर्वेयर ने प्लान दिया है उसके साथ, एज पर द सीटीएस प्लान, जानने के लिए कि किस तरीके से हमारा प्लॉट है। एंड ये वही प्लॉट का डीपी है, डीपी प्लान है ये ऑफ द सेम प्लॉट। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी बाउंड्रीज मार्क्ड है, एंड देयर यू कैन सी कि डीपी में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रपोज रोड सेटबैक है प्लॉट पे। तो इस तरीके से जब हम डीपी प्लान एक्सट्रैक्ट करते हैं हमको ये सारी चीजें पता चलती है कि व्हाट इज द प्रपोज रोड सेटबैक, व्हाट इज द जोनिंग। ऑल्सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे विलेज का नेम है, जोन है, एंड अबटिंग रोड, आपके प्लॉट को लग के क्या रोड विड्थ है वो भी आपको अपने डीपी से पता चलता है। बिकॉज एज पर द न्यू डीसीपीआर, न्यू डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेगुलेशंस, आपका जो एफएसआई है वो डिपेंड करेगा आपके रोड विड्थ पे। प्लस आप जब डीपी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक आरएल प्लान भी मिलता है। तो दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ आरएल प्लान एंड दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिमार्क, कि ये दो प्लान्स के साथ ये एक दो शीट्स आती है जहाँ पे सारे रिमार्क्स होते हैं कि आपको कौन से एनओसीज प्रोक्योर करने हैं, कौन से परमिशंस प्रोक्योर करने हैं, इफ योर प्लॉट इज अफेक्टेड बाय सीआरजेड और नो, इफ योर प्लॉट इज अफेक्टेड बाय एनी रोड सेटबैक। तो ये सारी चीजें, अगर आप मेट्रो के पास है आपका प्लॉट तो मेट्रो बफर कहाँ तक आएगा, रेलवे बफर कहाँ तक आएगा, तो ये सारी चीजें आपको आपके डीपी रिमार्क से पता चलती है। अभी मैं आपको बताऊंगी सुपर इम्पोज, क्योंकि नाउ वी हैव द फिजिकल सर्वे, फिजिकली क्या है आपका प्लॉट और उसके क्या बाउंड्रीज है, वी हैव द डीपी रिमार्क्स एंड वी हैव द सीटीएस। तो इस तरीके से अभी आप देखेंगे तो दिस इज द प्लॉट, ये उसके प्लॉट बाउंड्रीज थे। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, दैट मीन्स एज पर द सीटीएस प्लान एंड एज पर द डीपी ये जो प्लॉट है ये सिर्फ इतना है, और ये डॉटेड लाइन के बाहर वाला जो भी एरिया है दैट इज अ एडेड एरिया, मतलब उन्होंने बाजू वाले प्लॉट का एरिया अंदर ले लिया है। सो दैट एरिया डज नॉट बिलोंग टू देम। तो ये सारी चीजें हमको पता चलती है जहाँ पे मेजरली, जहाँ पे एरिया डिफरेंसेस है, तो एरिया डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सुपर इम्पोज करना पड़ता है। मतलब तीनों प्लान को, तीनों बाउंड्रीज को मैच करके हमको देखना होता है कहाँ पे बाउंड्री ब्रीच हुआ है एंड कहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लॉट बाहर गया है या पर्टिकुलर प्लॉट किसी और ने एनक्रोच किया है या किसी और ने यूज कर लिया है। तो दिस इज द वे आप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑल्सो मैं अभी आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ, दैट इज द
ओके, सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द डिजिटली साइंड पीआर कार्ड जो आज हमारे पास अवेलेबल है। तो ये इस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड होता है, अगर आप देख सकते हैं। सो नाउ दिस इज अ कलेक्टर लैंड, ये कलेक्टर लैंड का पीआर कार्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो देयर इज अ B1 कैटेगरी क्लासिफिकेशन, B1। तो जहाँ पे कलेक्टर लैंड होता है तो वहाँ पे यहाँ पे आपका कैटेगरी B1 आ जाता है। एंड दिस इज हाउ इट इज द डिजिटली साइंड। यहाँ पे नीचे अगर आप देख सकते हैं, दिस इज अ डिजिटली साइंड प्रॉपर्टी कार्ड। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है। सो इस तरीके से आप अपने प्लॉट का भी पीआर कार्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ऑनलाइन जाके, एंड इसी फॉर्मेट में वो डाउनलोड होगा। सो ये जो मैंने आपको अभी पीपीटी बताया, दैट इज फॉर हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई आपके डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, आई कैन शेयर इट विथ यू इन अ पीडीएफ फॉर्म। तो प्लीज मैसेज मी FRPPT yes, और आप हमें भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9869577533। मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर सकती हूँ ताकि आगे आने वाले दिनों में आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके सोसाइटी के लिए आप अच्छे से वो डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करके उनको इकट्ठा करके अपने पास ऑन रिकॉर्ड्स रख सके। So do message me, I'll share the PPT with you. Also, please like this video and share this video अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आज का हमारा जो वेबिनार है, जो टॉक शो है, वो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सो दैट यू एनकरेज अस, आप हमको एनकरेज कीजिए कि हम और इन्फॉर्मेटिव डेटा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आए।